कई विचारकों का ऐसा भी कहना है कि जिस जातक के शत्रु द्वादश भाव में सूर्य होता है उसके शत्रु ही नहीं होते या परास्त रहते हैं। यदि सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो और राशि से कमजोर हो या पापग्रस्त हो तो जातक की प्रभावशाली लोगों से नहीं बनती। उसे निर्जन प्रदेश में अपने बाल बच्चों से दूर रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चंद्रमा जन साधारण का कारक है, किंतु इस भाव में जो अकेलापन और एकांत का भाव है जातक को अस्पताल, जेल आदि में कार्य करने में सफलता देता है यदि वह सुदृष्ट है। चंद्रमा चंचल, परिवर्तनशील और भावुक ग्रह है, छुपा प्रेम संबंध देता है, किंतु यदि चंद्रमा यहाँ स्थिर राशि में हो तो जातक अपने प्रेम संबंध को स्वयं तक ही सीमित रखता है। चंद्रमा जल यात्राओं का कारक है। यदि चंद्रमा द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में हो तो जातक जहाज कंपनी से भी जुड़ा रह सकता है। यदि यहाँ पर वो नेपच्यून से जुड़ा हो जो समुद्र का देवता भी माना गया है तो जातक के शिपिंग कंपनी से जुड़ने के अवसर और बढ़ जाते हैं। यदि चंद्रमा इस भाव में आकर पापग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति के लिए तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह के भय और कार्य छोड़ने पर मजबूर होना, बंधन योग, नासमझी के कारण होने वाले रोग, स्त्रीय समूह से छोटे मोटे झगड़े जो उसके लिए परेशानी का कारण बनते हैं जैसे फल देता है। द्वादश भाव जो है ऐसे स्थानों से जुड़ा है जहां जातक को एकांत में रहना पड़ता है। इनमें अस्पताल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, जहां पर वो इधर उधर नहीं जा सकता, उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। वह एकांतवास भी ले सकता है, संन्यास भी ले सकता है, या कंगाल होकर भी, दिवालिया होकर भी जाके कहीं भी छुप सकता है अकेले में जाकर, है ना। और हॉस्पिटल्स तो हैं ही, वो पादरी बनकर मठ में भी रह सकता है या साधु बन सकता है। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो हम द्वादश भाव से देख सकते हैं। या तो वो बिस्तर में भी पड़ा रहे या फिर परिचारक बनकर काम भी करे, बीमारों रोगियों की सेवा भी कर सकता है। अतः द्वादश भाव से कुछ भी प्रेडिक्ट करने के पहले उसमें स्थित ग्रहों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए। यदि द्वादश भाव में स्थित ग्रह किसी भी तरह से द्वितीय, छठे या 10वें भाव से जुड़े रहते हैं तो व्यक्ति अस्पताल में काम करता है या आरोग्यशालाओं में या ऐसी जगहों में। किंतु यदि द्वादश भाव स्थित ग्रह केवल छठे भाव से ही जुड़े हों तो या तो मतभेद होते रहते हैं उस व्यक्ति के, या फिर वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है। छठा भाव और इससे जुड़े ग्रह साधारण रोग और सामान्य बीमारियां देते हैं। ऐसी बीमारियां जो अचानक होती हैं और थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती हैं। अष्टम भाव जो है अचानक गंभीर किस्म के रोग देता है, जिससे जातक का शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वह चिंताओं से घिर जाता है। द्वादश भाव से गंभीर और लंबी चलने वाली बीमारियां देखी जाती हैं, जिनमें जातक को बिस्तर पर ही लेटे रहना होता है और इलाज चलता रहता है। द्वादश भाव से दूर देश में निवास भी देखा जाता है, जहां स्थान परिवर्तन होता है और जीवन यापन वह नए परिवेश और वातावरण में करता है। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति विदेश में ही जाकर रहे, बल्कि कोई भी वह स्थान जहां उसे नए परिवेश में नए लोगों के साथ रहना पड़ता है वो विदेश के समान ही है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाए तो जातक को अपना निवास बदलना पड़ता है और नए परिवेश और वातावरण में रहना पड़ता है। यदि नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है या द्वादश भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाता है, वहां स्थित ग्रह के नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है, लंबी यात्रा करता है या विदेश निवास करता है। छठे भाव से पालतू जानवर, पक्षी और जानवरों के छोटे छोटे झुंड देखते हैं हम लोग, जबकि द्वादश भाव से जंगली जानवर, बड़े बड़े पशु और उनके बड़े बड़े झुंड देखे जाते हैं, है ना। दौड़ में द्वादश भाव पैरों पर अधिकार रखता है। सीमा बांधना, नियंत्रित करना, घोड़ों का स्वामित्व, जॉकी की घुड़सवारी इत्यादि जो है हम द्वादश भाव से ही देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि विभिन्न हमारे संबंधियों के लिए यह भाव क्या देता है। यह भाव बड़े भाई या घनिष्ठ मित्रों का धन स्थान है, क्योंकि यह एकादश भाव से दूसरा है। नवम भाव से चतुर्थ होने के कारण यह पिता की स्थायी संपत्ति, वाहन इत्यादि का प्रतिनिधित्व भी करता है। यही भाव पति पत्नी के रोग, उनके ऋण इत्यादि के बारे में भी बताता है, क्योंकि यह भाव सप्तम भाव से छठा भाव है। छठे भाव से सातवां भाव होने के कारण यह आपसी मुकदमे,
कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी देता है। पंचम भाव से अष्टम भाव होने के कारण यह संतान के लिए खतरा, परेशानियां, असंतोष आदि का कारक है। माता के लिए नवा भाव होने के कारण लंबी यात्रा, विदेश यात्रा या लेखन कार्य, गहन लेखन कार्य में सफलता भी देता है। तीसरे भाव से दशम भाव होने के कारण छोटे भाई बहनों में के व्यावसायिक लोकप्रियता या उनकी समृद्धि के बारे में बतलाता है। इस तरह से ये बहुत ही लंबा हुआ है द्वादश भाव भी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, और यदि कोई शंका या समाधान है तो आप ग्रुप में डालकर उसका समाधान कर सकते हैं। अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं व्यस्त रहूंगी, इसलिए जो अगला चैप्टर कुछ भी लेने के पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, और तब तक आप लोग इनको सुनकर और इनके बारे में यदि कोई आपको संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं।